की है, जिसमें 2 एमबीबीएस छात्र भी शामिल हैं। जयप्रकाश जाट और मानव भादु बीजे मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे थे। मृतक छात्र जयप्रकाश का शव जब पैतृक गांव पहुंचा तो परिजनों में कोहराम मच गया। ग्रामीणों ने नम आंखों से जयप्रकाश को श्रद्धांजलि दी। अहमदाबाद के अंदर विमान दुर्घटना के बाद में हर कोई देश के अंदर स्तब्ध है। इस घटना को लेकर के हर कोई उदास है। हर कोई अपने आप में एक इस तरीके से एक टालमटोल करके अपने मन को कहीं और जगह बतला रहे हैं। गुड़ामालानी के बोरचारणान के गांव में स्थित हूं और यहां पर एक एमबीबीएस सेकेंड ईयर का छात्र है, यानी कि जिसका नाम जयप्रकाश पुत्र श्री धर्माराम, जो कि अहमदाबाद के अंदर सिविल हॉस्पिटल के अंदर अपने कहूँगा कि एमबीबीएस सेकेंड ईयर स्टूडेंट के तौर पर कार्य कर रहे थे। इतने में हुआ यूँ था कि 1:40 के आसपास ये छात्र अपने 4th फ्लोर के अंदर मेस के अंदर भोजन कर रहा था और भोजन करने के बाद ये जैसे ही हैंड वॉश करने के लिए बाहर निकला, इतने में एक लहराता हुआ इंडियन एयरलाइन का एक विमान आया और इस विमान ने उस पूरे 4th फ्लोर के अंदर से आर पार कर दिया। उसमें दुर्भाग्यपूर्ण ये छात्र वहीं पर उपस्थित था और कहूँगा कि वहाँ पर ये छात्र गंभीर रूप से घायल हो गया। उनको एशिया के सबसे बड़े हॉस्पिटल सिविल अस्पताल में वहाँ जो ले जाया गया और वहाँ पर उपचार के दौरान इस छात्र का निधन हो गया। इस छात्र के पिताजी का नाम धर्माराम है और ये एमबीबीएस सेकेंड ईयर का छात्र है। धर्माराम बालोतरा के अंदर किसी कपड़े की फैक्ट्री में काम करता है और जैसे ही शव बोरचारणान में यहाँ ले आया गया, हर कोई गांव वाला उदास था। हर जिसने भी इस खबर को सुना उनके दिल में एकदम पानी पानी हो गया। हर कोई अपने अश्रुपूर्वक उनको श्रद्धांजलि देते हुए नजर आए। इतना ही नहीं, जिला कलेक्टर टीना डाबी, एसपी नरेंद्र सिंह मीना और उनके साथ में पुलिस प्रशासन का जाब्ता भी यहाँ मौजूद रहा। हाल ही में मैं कहूँगा कि चिलचिलाती इस गर्मी के अंदर, एक तो भीषण गर्मी और दूसरी इस प्रकार की देश के अंदर ये जो विपदा आई है, इसको लेकर के बोरचारणान ही नहीं अपितु गुड़ामालानी विधानसभा क्षेत्र भी आज उदास है। आज आसपास के गांव के अंदर कोई चूल्हे नहीं जले हैं। गांव को एक उम्मीद थी कि ये छात्र गांव का नाम रोशन करेगा और कहा जा रहा है, लोगों के द्वारा कहा जा रहा है कि जिस समय इस छात्र का स्टूडेंट का जिस समय इनका सिलेक्शन हुआ था, सिलेक्शन के दौरान पूरे गांव वालों ने खुशियां जाहिर की थी कि गांव से एक डॉक्टर निकला है जो देश और दुनिया के अंदर बोरचारणान का नाम रोशन करेगा। लेकिन होने को कुछ और ही मंजूर थी। ईश्वर ने एक ऐसा कहर बरपाया है जिसकी कोई भरपाई नहीं कर सकता है। कैमरामैन जय किशन के साथ मैं मनोज विश्नोई, इंडिया न्यूज़, गुड़ामालानी। और शगुन के आप इस परिवार के शगुन के दादा मेरे मामा जी के लड़के। आप दादा ही है उनके। तो बच्चे यहाँ से विदेश गए थे पढ़ाई करने के लिए और पढ़ाई करने के बाद में अपने पापा का किस तरह से उन्होंने बिजनेस में हाथ बढ़ाया था सर? जैसे यही पढ़ाई करके आए तो हमने उनसे पूछा, बेटा तुम्हारा क्या प्रोग्राम है, क्या करोगे? उसने कहा नहीं पापा, मैं तो पापा के साथ ही उनके बिजनेस में ही अपना सहयोग दूंगा। और लगभग उन्होंने अपने पापा के बिजनेस में पूर्णतः अपने आप को डाल दिया और बहुत अच्छी तरह से बहुत समर्पित करने लगे। और उसकी हम तो उसकी शादी की और उसकी चर्चा कर रहे थे कि ये बच्चे की इसके लिए अच्छी तो अभी उनके मम्मी पापा सभी अहमदाबाद बता रहे हैं। आप उसी वक्त जैसे उनको मैसेज मिला इस तरह से हादसा हो गया है, तुरंत यहाँ से तो वो कितने दिन के टूर के लिए भी गए वहाँ? टूर प्रोग्राम 10 दिन का था। वो वहीं से पढ़ के आया था तो उसके मित्रों ने कहा मिल लेते हैं, उसके साथ में उसके सिस्टर ने कहा मैं भी चलता हूँ। तो हम देख सकते हैं शुभ और शगुन के आपकी दादाजी हैं। तो आप ये बताइए कि जो बच्चे थे वो अपने पिता के बिजनेस में न कि जॉब किया उन्होंने दूसरा कोई, और अपने पिता के व्यवसाय में हाथ बटाने का कार्य किया था, तो उनका कैसा आत्मविश्वास था और उनका किस तरह से समाज के प्रति व्यवहार और क्या था बच्चों का? काफ़ी मिलनसार थे और एक बहुत अच्छा वक्ता था वो, और उसने अपने को पूर्ण समर्पित करके फादर के बिजनेस के साथ में अटैच हो गया था और उसने काफ़ी हिस्सा अपने फादर से अपनी तरफ ट्रांसफर करके फादर को रिलैक्स किया था। परचेजिंग में भी वो जाता था और इम्पोर्टेड मटेरियल लाने के लिए, और सेल में भी काफ़ी अच्छा सहयोग था उसका।
और बिटिया ने बीबीए किया था, तो वो मीडिया के उसमें उसका डेवलपमेंट था। मीडिया में किया था उसने। तो शगुन और शुभ के चचेरे नहीं, मैं चचेरा भाई नहीं हूँ, मैं तो पड़ोसी हूँ और मैं भाई साहब और हम 30 साल पुराने मित्र हैं। काफ़ी आना जाना, काफ़ी उठना बैठना था। बच्चे हमारे सामने ही बड़े हुए हैं, तो बच्चों से, और जो शगुन शुभ था वो अभी मेरे कॉम्प्लेक्स बन रहे हैं, उसमें मेरे काफ़ी टच में आया था और काफ़ी मटेरियल के बारे में बताता था, करता था कि अंकल ये है वो है। मैं उसको पर्सनली जानता था, इसलिए मैं ऊपर ही रहता हूँ। तुषार मेहता नाम है मेरा। और बच्चों से क्लोज थे, भैया से क्लोज थे, तो बड़ा दुख की घड़ी है हमारे लिए, तो बहुत दुख की घड़ी है। और हमसे ज़्यादा तो उस माता पिता के लिए दुख की घड़ी है कि उन्होंने अपने दोनों बच्चे, जवान बच्चे, क्या उनसे उन्होंने आशा की थी, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। तो ये तो नियति का ये, इसमें आप क्या कर सकते हैं, कोई कुछ नहीं कर सकता। तो हम लोग सब बैठे हैं इंतजार में, देखें आगे क्या होता है, आगे का प्रोसेस क्या होता है, आगे क्या कैसे क्या बोलेंगे, क्या होता है, कब उनके संस्कार की क्रिया होती है, क्या होता है, उसका इंतजार है। और दुख में है सब, बाकी सब परिवार के कई जने कल 3-4 गाड़ियों में जब वहाँ पहुँचे, आज वो 3-4 गाड़ियाँ ऐसे गई है। अब आगे का प्रोसेस तो आगे वाले ही बता सकते हैं। यहाँ पे बहुत दुख की घड़ी है। पूरे उदयपुर वासी स्तब्ध है इस घटना से, सभी दुखी है। जो छोटे बच्चे जो अभी फूल, मतलब आप कली से फूल बनने की तैयारी कर रहे थे, अपने जीवन को जीने की एक पार्ट उन्होंने जी लिया था पढ़ाई का, अब अपने बिजनेस में आना है, पापा का ही बिजनेस आगे बढ़ाने की सोच रहे थे, और आज ये काल कभी हो गए। बड़ा ही दुख का विषय, पूरा उदयपुर स्तब्ध है। तो ये थे इनके पड़ोसी मेहता जी, जिन्होंने बताया कि फूल से कली जब कली से फूल बनता है तब, और उस फूल की क्या कीमत होती है जानते हैं परिवार वाले। तो इसी तरह से उदयपुर संभाग में बांसवाड़ा में भी 5 मौतें हो चुकी है, और उदयपुर प्रॉपर उदयपुर जिले के अंदर भी 5 मौतें हो चुकी है, जिनमें से 2 मेनारिया परिवार वल्लभ नगर के हैं और एक गोकुंदा की बालिका है जो कि MBA करने के लिए जा रही थी, और वो भी काल कलवित हो गई। हरीश चतुर्वेदी उदयपुर से, कैमरामैन मिताली चतुर्वेदी के साथ। दिल्ली विधानसभा चुनाव में यमुना की सफाई एक बड़ा मुद्दा